एवरीवन, सो आज मैं तुम्हें मिलाने वाली हूँ रौनक जैन ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ, जिसने सीए और सीएमए दोनों साथ में हैंडल किया और सीएमए में लेके आए हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1। थिंक अबाउट इट। और भाई साहब मार्क्स देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। जरूर मैं आपके साथ वो ना उनकी जो मार्कशीट है वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, इसी वीडियो में आपको दिखेगा आगे। तो वो शीट भी देख लो ताकि समझ आए कि कितने कितने मार्क्स चाहिए होते हैं टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक 1। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, उन्होंने हमसे ओएमएसएम पढ़ा था और उनके ओएमएसएम में अराउंड 80 मार्क्स आए हैं। जरूर ये वीडियो देखो टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। हेलो रौनक। हेलो मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच मैम। हाउ आर कैसा यू? कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम बताओ, आज तुम्हारा दिन है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कैसा था रिजल्ट? रिएक्शन कब देखा रिजल्ट? रिजल्ट तो मैंने 6:30 देख लिया था और हाँ। बहुत ही अच्छा था रिएक्शन सबका। फैमिली का भी बहुत अच्छा था। फ्रेंड्स को भी बताया, वो भी बहुत ही खुश हो गए थे। बहुत तो ही बढ़िया तुम्हें था रैंक तो। लिस्ट भी उसी समय आ गई थी 6:30 को ही? नहीं, रैंक लिस्ट मेरे फ्रेंड ने देखी थी 6:35 पे और उसने मेरे को कॉल किया था। जी। मेरे को नहीं मिली थी। तो कैसा था? मतलब जब तुमने मार्क्स वगैरह देखे तो कैसा लगा कि भाई साहब इतने मार्क्स आ गए? मार्क्स सबसे पहले तो ग्रुप वाइज मार्क्स ही देखे थे, तो हाँ। पता तो चल ही गया था ये यार तो आ ही जाएगा। और फिर एआर रैंक वन लिस्ट एक्सपेक्ट का किया पता था? चला तब तो मजा ही आ गया। नहीं नहीं, यार वन एक्सपेक्टेड नहीं था। ये यार एक्सपेक्टेड था पर वन जी। एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा है। ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस यस मैम, थैंक यू सो मच। आपने भी ओएमएसएम के नोट्स मेरे को बहुत ही हेल्प किए। उसमें बहुत जी। ज्यादा हेल्प मिली मेरे को उस सब्जेक्ट में खास करके। हम्म। और तुम्हारा स्टडी रूटीन अगर मैं पूछूं तो कैसा था? सो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड सीए का है, तो मेरा Okay. 40 to 45 डेज का ही प्रिपरेशन टाइम था मेरे पास। और हाँ। उसमें मेरा दिन का 10 to 12 आवर्स तो रहता ही था स्टडी का टाइम। हम्म। तो मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे सीए के साथ ही हो गए होंगे, है ना? जैसे फाइनेंशियल हाँ अकाउंटिंग वही हो गया मोस्टली। होगा। ओएम जैसे एक नया सब्जेक्ट आया था और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी थोड़ा नया था, बाकी अच्छा। तो सब सीए से रिलेटेड ही थे। तो उन दोनों को कैसे मैनेज किया? ओएमएसएम में तो मैंने एसएम पहले ही कवर कर लिया था। मई 10 के आसपास मैंने वो एसएम स्टार्ट कर दिया था और ओएम मैंने लेटर पार्ट ऑफ मई में स्टार्ट किया था। मई 27 मई 28 को मैंने ओएम स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होती थी जब तुम ओएमएसएम पढ़ते थे तो? मतलब जैसे एसएम को पढ़ा तो एसएम का सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो कि उसके क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करके देखे थे? मतलब मैंने तो आपके नोट्स से ही पढ़ा था एसएम, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही था वो। यस यस मैम। हम्म। मतलब मैंने और मेरे फ्रेंड सब ने मतलब सीएमए जंक्शन से ही किया था। हम चार में हम्म। से तीन का तो एआईआर आया ही है। बढ़िया है, बढ़िया। वी वुड डेफिनेटली लव टू कनेक्ट विद अदर्स आल्सो, कि अगर वो कनेक्ट करना श्योर चाहे तो हम मैम। जरूर कनेक्ट करना चाहेंगे। यू आर ओके अगर मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे शेयर करूं, हमारी ये बातों का? हाँ, आई एम ओके। है ना? है ना? हाँ, आई डेफिनेटली लव टू शेयर योर रिजल्ट। आप मेरे को मार्क्स बता सकते हो क्या कि आपके ओवरऑल ग्रुप 3, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कितने मार्क्स आए? सो ग्रुप वन में थे 329 और ग्रुप टू में थे 319। वेरी नाइस। और अगर ओएमएसएम स्पेसिफिकली बात करूँ तो कितने मार्क्स आए हैं आपके? ओएमएसएम में मेरे 80 थे। 80। हाँ। ग्रेट ग्रेट, गुड वर्क। और कॉस्ट अकाउंटिंग पे? कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे 89 थे। अरे वाह, वेरी नाइस। सो मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका सीए के साथ ही हो गया होगा ना? हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब 2 या 3 चैप्टर ही नए थे। एक तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था और एक वो वेरिएबल ओवरहेड्स थोड़ा अलग था। बाकी तो सब अच्छा। सीए का ही था। तो उनको कहाँ से करा आपने? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो मैंने सीएमए जंक्शन से ही किया था। और ओके ओके। बाकी अच्छा। बाकी तो मॉड्यूल से और थोड़े बहुत और भी देखे थे। कॉस्टिंग के में भी एक दो वीडियोस मैंने और भी देखे थे। मटेरियल और के भी देखे थे, लेबर मटेरियल के उस वाले स्कूल हम्म। के। ऐसे नर्वस नहीं होते? अब तो आप AR1 लेके आए हो, आपके तो बहुत इंटरव्यूज होंगे। हाँ तो आप सूरत से ही है ना? हाँ हाँ, सूरत से ही। हाँ, अच्छा। ठीक है। सो मेरे को ये बताओ कि तुम अगर 12 से 15 घंटे पढ़ रहे हो रोज, 12 से 15 घंटे पढ़ रहे थे रोज? 10 से 12, 12 मैक्स। 10 से 12, तो हर रोज इसको कैसे मैनेज किया कि कंसिस्टेंटली हर रोज यही 10 से 12 घंटे पढ़ाई हो रही है? इसको कैसे मैनेज किया? सो लाइक मैंने
मेरी प्रिपरेशन टाइम में बस 40-45 डेज ही बचा था, तो हाँ, उतना तो पढ़ना ही पड़ा मेरे को बेसिकली। और मैंने स्लॉट्स बना रखे थे हर सब्जेक्ट के, मतलब मैं एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच कर रहा था। तो उस ओके। हिसाब से मेरे को रोज उतना फील करना ही, मतलब टाइम को उतना देना ही पड़ा मेरे को हर सब्जेक्ट को। तो मैं ऐसा समझ सकती हूँ क्या रौनक, कि जैसे हम्म, आपने आज सीए की पढ़ाई करी हुई है तो इट्स लाइक योर बेस वहां से हो गया, और फिर वो जो आपके 45 डेज थे वहां पे आपने ओएमएसएम पढ़ा, क्योंकि ओएमएसएम आपको पूरा हम्म, नया पढ़ना था, और आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ नई चीजें पढ़नी थी वो पढ़ी, और कॉस्ट अकाउंटिंग की हाँ नई चीजें पढ़ी, और बाकी मोस्टली आपका रिविजन वाला ही था, रिविजन फेस, कि जहाँ हाँ। पे आप बाकी बैठ के मतलब सिर्फ रिविजन कर रहे हो। लॉ में बस थोड़ा बहुत पार्ट नया था, बाकी ओएमएसएम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग नया था, बाकी सब सीए से कहीं ना कहीं इंटरलिंक था ही, तो वो एज अ रिवीजन। तो रिवीजन की तरह ही था तुम्हारे लिए, है ना। एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वो जो 45 डेज तुमने दिए वो 45 डेज तुम्हारे रिवीजन में गए हैं, है ना, इंक्लूडिंग योर बाकी सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई। 45 डेज मेनली आपका रिवीजन में गया है, अगर मैं 8 सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो, है ना। हाँ हाँ, 45 डेज में लगभग हाँ। कंप्लीट। वेरी नाइस, ग्रेट। तो ये फायदा हो जाता है सीए सीएम में साथ में करने का आपको। हाँ, सीए के बाद सीए में कंपेरेटिवली इजी पड़ रहा था। हाँ, क्योंकि सिमिलर चीजें ही होती है तो इट्स लाइक इट विल बिकम इजियर फॉर यू। यस यस। बढ़िया है, बढ़िया है, वेरी नाइस। आई डेफिनेटली लव टू सी योर, मतलब मार्क्स वगैरह वाली शीट जो आपकी है ना, वो अगर आप भेज पाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या है ना, वो मैं बच्चों को दिखाऊंगी, आपके जो रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो हम हाइड कर देंगे, और आपके मार्क्स हाँ, की जो शीट है हम जरूर शेयर करना चाहेंगे बच्चों को, ताकि वो देख पाए, वो समझ पाए कि कैसे हम भी ऐसा स्कोर कर सकते हैं। ओके ओके, मैं वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा आपको। ओके ओके। ओके रौनक, थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर कुछ और तुम्हें पूछना है जरूर पूछ सकते हो। मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के कॉल किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। मेरा खुद का बहुत मन था कि मैं कनेक्ट करूं तुम्हारे साथ। बाकी सीएमए फाइनल का क्या प्लान है? सीएमए फाइनल, पहले सीए फाइनल फिर उसके बाद सीएमए अच्छा। फाइनल। ओके। ओके। सो सीए फाइनल आपका कब पेंडिंग है? मई 28। ओके, May 28। ओके हाँ ओके। ओके, ग्रेट। चलो, विल मीट। हाँ, ऐसा नहीं कि आज मिल लिया उसके हाँ। बाद हम रौनक से कभी मिल ही नहीं रहे, हम जरूर मिलना चाहेंगे। एंड आई विल शेयर माय नंबर, वो टीम का नंबर है, मैं अपना नंबर शेयर यस यस करूंगी। मैम। तुमको अगर कभी भी किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी फॉर सीएमए जरूर बताना मेरे को। और एक श्योर बहुत श्योर मैम। इंपॉर्टेंट बात जो मैं तो बोलना ही भूल गई थी तुम्हें, कि तुम्हारा जो एड्रेस है ना, वो हमारे साथ शेयर करिएगा। हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर भेजना चाहते हैं, एज ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए यार, कुछ तो मिलना चाहिए तुम्हें, है ना। तो एक बढ़िया सा गिफ्ट थैंक हैम्पर यू हम सो आपके लिए मच। बना रहे हैं, वो जरूर शेयर करेंगे हम, है ना। तो आप जरूर से अपना एड्रेस टीम के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी जरूर जरूर मैम। और मेरे फ्रेंड्स की तरफ से भी आपको बहुत थैंक यू, उन्होंने भी आपकी वीडियोस रेफर किए थे, मतलब उनका भी AIR 12 और AIR 36 आए हैं, और एक के भी 500 मार्क्स है। 500 मार्क्स है, ग्रेट। सो हाँ लेट मी नो, हाँ, अगर वो कनेक्ट करना हाँ चाहे तो हाँ। हम ऐसे 1-on-1 कॉल कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ भी। ओके ओके, आई विल लेट देम नो मैम। ओके ओके। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग रौनक। थैंक थैंक यू सो मच मैम। बाय बाय। बाय।